हेलो फ्रेंड्स, एनके एकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बायोलॉजी नोट्स के चैप्टर 4 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पौधे का जैविक वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो सही को खोजना है। तो पहला कथन है, जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। ये सही हो जाएगा। अगला कथन है, वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है, तो ये हो जाएगा लिनियस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी, तो ये हो जाएगा लिनियस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा स्पीशीज यानी जाति। अगला है, स्पीशीज जाति है तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या। अगला प्रश्न है, द्विपद नामांकन पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैरोलस लिनियस ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, R.H. व्हिटेकर द्वारा। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स को रखा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा में। अगला प्रश्न है, द्विपद नाम पद्धति में 2 शब्द सूचित करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जीनस और स्पीशीज। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, तो ये हो जाएगा वंश और जाति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की प्रकृति सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीडिश के थे लिनियस। अगला प्रश्न है, पौधे का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीकी। अगला प्रश्न है, 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल 1 कोशिकीय जीव ही शामिल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, स्पीशीज प्लेटेरम पुस्तक किसने लिखा, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैरोलस लिनियस स्पीशीज प्लेटेरम पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं, तो ये कौन से जीव होते हैं, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी कीमो ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स, ये तीनों होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही क्रम को पहचानें, तो सही क्रम कौन सा है देख लेते हैं। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर और किंगडम। अगला प्रश्न है, किस टैक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैक्सॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोट जीव है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। अगला प्रश्न है, किस वर्गीकी अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीशीज यानी जाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें चुनना है क्या कौन सा कथन सही है, तो सही को हमको खोजना है, तो ये पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, जीवों के बाह्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति करते हैं। ये सही हो जाएगा। और अगला कथन है, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत
जॉर्ज बेंथम तथा डाल्टन हुकर ने किया था, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये लिनियस ने किया था। अगला प्रश्न है, सभी जीव पौधे तथा जंतु बने होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी रासायनिक अणुओं द्वारा, जैव अणुओं द्वारा, कोशिका द्वारा। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स को निम्नलिखित में किस वर्ग में रखा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ये हो जाएगा 5 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 में 4 किंगडम में। अगला प्रश्न है, जेनेरा प्लेंटेरम किसने लिखा था, तो ये हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, बेंथम तथा हुकर ने जेनेरा प्लेंटेरम लिखा था। अगला प्रश्न है, जीवों को वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोटैक्सोनॉमी। अगला प्रश्न है, समान गुणों वाले कुलों को किस में शामिल किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑर्डर में। प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण के 3 जगत पद्धति किसने दी थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेकल ने। अगला प्रश्न है, नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, अमीबा प्रोटस, ऑप्शन नंबर बी ये सही है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रूणकीय लक्षण एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंचानाम माहेश्वरी। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादप को किस में रखा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेनरो गेम्स में। अगला प्रश्न है, अपुष्पी पादप को किस में रखा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टो गेम्स में। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो गेम्स में सम्मिलित है तो कौन सा सम्मिलित है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये सभी जो है कि क्रिप्टो गेम्स में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, फेनरो गेम्स में शामिल है, तो फेनरो गेम्स में कौन कौन शामिल है, तो आवृत बीजी और अनावृत बीजी, ये जो है कि दोनों फेनरो गेम्स में शामिल है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, थैलोफाइटा समूह के पादप में निम्नलिखित में कौन लक्षण पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, पादप शरीर वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है, सही है। अगला है, इनका शरीर सुकाय सदृश थाइलस कहलाता है, ये भी सही है। अधिकांश पादप या तो जलीय या नम स्थानों पर उगते हैं, ये सभी सही है थाइलोफाइटा के बारे में। अगला प्रश्न है, थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थितियों में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजाणु जनन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शैवाल। अगला प्रश्न है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो सही को खोजना है, तो देख लेते हैं। पहला कथन है, शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, तो ये सही है। अगला है, शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं, तो ये भी सही है। तो इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक शैवाल के विशिष्ट लक्षण नहीं है, तो इसमें विशिष्ट लक्षण कौन नहीं है, तो ये डी नंबर विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो कौन कौन से हैं शैवाल के विशिष्ट लक्षण, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, इनका शरीर थाइलस के समान होता है, ये सही है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये भी सही है। अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं, तो ये भी सही है। तो मेरा डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो देख लेते हैं 40 नंबर का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सही है। तो क्लोरोफाइसी हो जाएगा हरा शैवाल, सही है। फियोफाइसी भूरा शैवाल, ये भी सही है। रोडोफाइसी लाल शैवाल, ये भी सही है। पाया जाने वाला शैवाल है, तो ये कौन सा है,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जू क्लोरेला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पर उग सकते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज के। अगला प्रश्न है शैवालों के विभिन्न जातियों में किस प्रभार का प्रजनन होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलैंगिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन हरा शैवाल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी क्लेमेडोमोनास, वॉलबॉक्स और यूलोथ्रिक्स, ये सभी जो है कि हरे शैवाल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक हरा शैवाल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है कि हरा शैवाल नहीं है, तो ये लेमिनेरिया जो है कि हरा शैवाल नहीं है। तो हरा शैवाल है क्लोरेला, स्पायरोगैरा और कारा, ये सभी हरा शैवाल है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल कौन से है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। अगला प्रश्न है देख ले तो ऊपर कर लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भूरे शैवाल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सरगैसम, लेमिनेरिया और फ्यूकस, ये सभी जो है कि भूरे शैवाल है। अगला प्रश्न है सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा तो किससे पड़ा? तो ये हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी शैवालों के कारण जो है कि सारगासो नाम पड़ा। अगला प्रश्न है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कैल्प प्राप्त होता है, तो कैल्प किससे प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समुद्री शैवाल से कैल्प प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फियोफाइसी। अगला प्रश्न है खून के जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेमिनेरिया शैवाल से। अगला प्रश्न है कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में किस रोग के होने की संभावना नहीं होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गलकंड या घेंघा। अगला प्रश्न है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल के कारण होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लाल शैवाल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो ये पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ये सभी जो है कि लाल शैवाल है। अगला प्रश्न है कृत्रिम वृद्धि माध्यम आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम बनाने में काम आने वाला अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा शैवाल से जो है कि अगर अगर प्राप्त करते हैं। अगला है एगार एगार किससे तैयार होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाल शैवाल से एगार एगार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न एक कोशिकीय शैवाल निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्लेमेडोमोनास, एक कोशिकीय शैवाल है। अगला प्रश्न है शैवालों में सिंचित भोजन के रूप में क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्च रहता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी राइजोबियम, नीलहरित शैवाल और एजोला, ये सभी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पौधा थाइलोफाइटा समूह में नहीं आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिक्सिया, ये ब्रायोफाइटा समूह में आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? तो फियोफाइसी मेनिटोल ये सिंचित भोजन करता है, ये सही है, एक सही है। अगला है रोडोफाइसी डिक्टियोटा, ये गलत हो जाएगा। अगला है क्लोरोफाइसी और गतिशील युग्मक, ये भी गलत है। रोडोफाइसी फाइको इरिथ्रीन, यहाँ इरिथ्रीन होगा तो ये सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न है ऊपर कर लेते हैं
निम्न जीवों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन शैवाल है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, यूलोथ्रिक्स शैवाल है और अल्बावी शैवाल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होता है? तो इसमें जो है कि 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3, एल्जीन और कैरोजीन, ये सब जो है कि शैवाल से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सजीवी साहचर्य है? तो ये हो जाएगा शैवाल और कवक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हेलोटिज्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइकेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइकेन। अगला प्रश्न है, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्टिकोलस। अगला प्रश्न है, चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेक्सिकोलस। अगला प्रश्न है, लिटमस किससे निकाला जाता है? तो ये हो जाएगा लाइकेन से। अगला प्रश्न है, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडोकार्पन। अगला प्रश्न है, मिर्गी एपिलेप्सी के पौधे किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमेलिया। अगला प्रश्न है, पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल है, एक जलीय जीव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थैलोफाइटा में जो है कि विभेदित काय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, फ्यूकोजैंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूरा शैवाल में फ्यूकोजैंथिन शैवाल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। उनमें संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं, उसमें जड़ नहीं होती है, उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, ये सभी जो है कि थाइलोफाइटा समूह के विशेष ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीवरबर्ट एवं मॉस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइट्स नहीं है? तो ये हो जाएगा मर्सिलिया नहीं है। तो कौन कौन से हैं? फ्यूनेरिया, स्फेगनम और मर्केंसिया, ये सभी ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है, जड़ के स्थान पर मूलाभास राइजोइड पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ब्रायोफाइटा में। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिका से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइजोइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड के बारे में सही नहीं है? तो गलत को खोजना है। तो ऑप्शन देखते चलते हैं। पहला ऑप्शन है, इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होती है, ये सही है। अगला कथन है, अगला ऑप्शन है, ये विभिन्न उत्तकों से बनी बहुकोशिकीय संरचना होती है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, ये ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिका से बढ़ने वाले उभार होते हैं, ये भी सही है। तो गलत मेरा ये हो जाएगा, इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो पहला कथन है, हिपेटिकोप्सिडा लीवरबर्ट, ये सही है। अगला है एंथोसिरोप्सिडा, ये हॉर्नबर्ट, ये भी सही है। अगला है ब्रायोप्सिडा, ये मॉस, ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉस जो है कि ये टेरिडोफाइटा में सम्मिलित नहीं है। तो कौन कौन सम्मिलित है? क्लब मॉस, हॉर्सटेल, फर्न, ये सभी जो है कि टेरिडोफाइटा में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक जीव में संवहन उत्तक पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्सिलिया में जो है कि संवहन उत्तक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मर्सिलिया, फर्न तथा अश्वपुच्छीय यानी हॉर्सटेल निम्नलिखित में किस पादप समूह के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है, बीज की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा से जो है कि बीज की प्रकृति उत्पन्न हुई, टेरिडोफाइटा से। अगला प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, एजोला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एजोला को जो है कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलेजिनेला को मेजों पर सजावट के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, लाइकोपोडियम। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा में। अगला प्रश्न है, डैश बीज रहित संवहनी पौधा होते हैं जो स्वतंत्र गैमिटोफाइटा तथा स्पैरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधे शरीर आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, टेरिडोफाइटा के बारे में ये सब बोल रहा था। अगला प्रश्न है, पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही को खोजना है। तो 98 का देख लेते हैं, थाइलोफाइटा में सुविभेदित शरीर अभिकल्प होता है, ये गलत है। अगला है, फ्यूनेरिया एक कवक है, ये भी गलत हो जाएगा। सभी टेरिडोफाइटा पुष्पोद्भिद होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही मेरा ये हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता, ये सही है। अगला है, सिलेजिनेला होता है, तो सिलेजिनेला क्या होता है? तो ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही को खोजना है। तो जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है, तो ये सही है। अगला है, जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव होता है, तो ये भी सही है। तो इस तरह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे लंबा पौधा किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म से। अगला प्रश्न, सबसे ऊंचा वृक्ष जॉइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्नोस्पर्म। एक बार फिर से देख लेते हैं, सबसे ऊंचा वृक्ष जॉइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? तो ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में परागण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा 104 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु द्वारा परागण होता है जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में।
अगला प्रश्न है फाइलम टेरिडोफाइटा में कौन से शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये शामिल नहीं है। अगला कौन कौन शामिल है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब शामिल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो सही को खोजना है। तो देख लेते हैं, पाइन्स के पौधे में क्लोरोलाइड जड़ पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। साइकस के पौधे में माइकोराइजल जड़ पाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2 सही है। अगला प्रश्न है जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिलगोजा को जो है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइनस से। अगला प्रश्न है साबूदाना सागो किससे बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साइकस से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीड़, ये जिम्नोस्पर्म पौधा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साइकस। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा बीजांड ओव्यूल होता है, तो किसका होता है, तो ये हो जाएगा 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकस का सबसे बड़ा बीजांड होता है। अगला प्रश्न है जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः डैश बीजधारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीज का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग अंडाशय में नहीं होता है, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की तरह सतह पर ही विकसित होता है, तो इसको क्या कहते हैं, ये नग्न बीजधारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किस जिम्नोस्पर्म पौधे से प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा इफेड्रा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है, तो क्या अनुपस्थित होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीज चोल। अगला प्रश्न है साइकस के क्लोराइड जड़ में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनाबिना तथा नोस्टॉक। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म पौधे में हेटेरोस्पोरी तथा लेगुलेट पत्तियां पाई जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलेजिनिला। अगला प्रश्न है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है, तो ये सही हो जाएगा, ये सही है। अगला है एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर ही पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, तो मेरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है मनुष्य के अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि की पूर्ति किस वर्ग के पौधे से होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न है एक बीज पत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समांतर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेशेदार जड़। अगला प्रश्न है निम्न पौधे पर विचार कीजिए, इन निम्न में कौन एक बीजपत्री पौधा है, तो इसमें केला जो है कि एक बीजपत्री पौधा है, नारियल भी जो है कि एक बीजपत्री पौधा है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, इसमें सुधार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो यहाँ ये प्रश्न गलती है थोड़ा, इसमें सुधार कीजिएगा। इसमें हो जाएगा कौन एक बीजपत्री पौधा है, तो एक बीजपत्री पौधा, तब इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांस हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, ये सही है। अगला है गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, ये भी सही है। अगला है मूंगफली का ग्लाइसिन मैक्स, ये गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा
एकेरिकस हाइपोजिया। मूंगफली का क्या होता है? एकेरिकस हाइपोजिया। चाय का क्या है? थिया साइनेंसिस। ये सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत था। मूंगफली का हो जाएगा एकेरिकस हाइपोजिया। अगला प्रश्न है, बरगद का वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फाइकस बेंथालेसिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा, देख लेते हैं। जिया मेज, ये मक्का, सही है। ओरिजा सेटेवा, ये धान का है, सही है। अगला है हार्डेनम बुल्गेर, ये ज्वार का है, ये गलत हो जाएगा। अगला है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये गेहूं का, ये सही है। अगला है कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैसीपियम। कपास के पौधे का वंशीय नाम है गैसीपियम। अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हेलियंथस एनुअस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैगन का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलेनम मेलांजेना। अगला प्रश्न है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेमिनी। अगला प्रश्न है, दलहनी वाली फसलें किस कुल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेग्यूमिनेसी। अगला प्रश्न है, तेल बीज ऑयल सीड्स वाले फसलें किस कुल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, क्रूसीफेरी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा कुल कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 134 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपोजिटी सबसे बड़ा कुल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा सोलेनेसी कुल का नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास, ये मालवेसी कुल का है। अगला प्रश्न है, कपास किस कुल के से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवेसी। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फलों के अधिचर्मी रोग। अगला प्रश्न है, निम्न रेशे में कौन पौधे के तने के उत्पाद नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपास पौधे के तने के उत्पाद नहीं है। अगला प्रश्न है, एट्रोपा बेलोडिना के किस भाग से बेलोडिना औषधि प्राप्त की जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पत्तियों से जो है कि एट्रोपा बेलोडिना औषधि प्राप्त किया जाता है। अगला है, एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तना से जो है कि एफेड्रिन औषधि प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल की कली से। ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीड़ के पेड़ से। उसके बाद अगला प्रश्न है, उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेस्प्रीन औषधि प्राप्त होती है? तो किससे होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबुल्फिया जाति से। अगला प्रश्न है, मलेरिया उपचार के काम में आने वाला कुनेन सिंकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छाल से। अगला प्रश्न है, फूल गोभी कॉलीफ्लावर के पौधे के कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्पक्रम। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजों से जो है कि कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? तो किससे होता है प्राप्त? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जड़ों से चिकोरी चूर्ण प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजपत्र उत्पन्न होता है? तो भोजपत्र उत्पन्न कैसे होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेटुला की छाल से भोजपत्र उत्पन्न किया जाता है।
अगला प्रश्न है केसर मसाला सैफरॉन स्पाइस प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोकस के वर्तिका व वर्तिकाग्र से केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूनिफर। अगला प्रश्न है हींग प्राप्त की जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तने के स्राव से हींग प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हींग पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैरोटीन। अगला प्रश्न है पपीते के पीले रंग का क्या कारण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैरिकोजैंथिन। अगला प्रश्न है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्सेसिन की उपस्थिति। अगला प्रश्न है अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम किसे प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना पके फल के लेटेक्स से जो है कि अफीम प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। अगला प्रश्न है मॉर्फिन निकाला जाता है, तो मॉर्फिन किससे निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेपेवर सेमनीफेरम से मॉर्फिन निकाला जाता है। अगला प्रश्न है तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन होता है। अगला प्रश्न है मटर पौधा है, तो मटर क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मटर एक साग पौधा है। अगला प्रश्न है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिकुआ। अगला प्रश्न है सबसे छोटा पुष्पी पादप है, तो सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुल्फिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक मानव निर्मित धान्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रिटिकल। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसी को जो है कि शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है बांस में किसमें वर्गीकृत किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास। बांस को जो है कि घास में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है धनिया में उपयोगी अंश होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ते और सूखे फल। अगला प्रश्न है किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में भी प्रयोग की जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दालचीनी के जो है कि छाल को मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है पत्ती के लाल, नारंगी, पीला रंग किसके कारण होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीनॉइड। अगला प्रश्न है गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीन पादप परिवार से है। अगला प्रश्न है क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सैलिक्स पर्प्यूरिया, इसको बिल्लो भी बोला जाता है। थैंक यू दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।